गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टॉपर्स इंस्टीट्यूट। हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिटरी मेथड, मतलब एक एक नियम। कल एक एक नियम के सवाल किए थे, तो आज भी कुछ सवाल करते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। यदि एक सवाल है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं। देखो 12 व्यक्ति है, 12 व्यक्ति है, एक कुआ है और दिन कितने 20 दिन में खोद सकते हैं। खोदने का काम चल रहा है, ठीक है। शॉर्टकट लिखना है, आंसर आएगा। तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो देखो 15 दिन में इसी कुएं को, मतलब एक कुआ होगा, वही कुआ होगा, कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो मान लिया कि x लगाने पड़ेंगे। ये रखते बना किसी से, इस तरीके से किसने किया, मतलब इस तरीके से किसी ने सवाल नहीं हल करके देखा। हम यहाँ ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हें वैसी किताब की भाषा से पढ़ना हो तो हम किताब की भाषा ही पढ़ा दें। देखो जब भी ऐसा होता है, हमने बताया था, देखो ऐसी लाइन खींच लिया करो, ऊपर नीचे ऊपर, यानी 12 का गुणा 1 से गुणा 20 बराबर। अब इसका इसका और इसका, यानी x का गुणा 1 का गुणा और 15 का गुणा। अब देखो 1 का गुणा किसी में भी करें तो वही आएगा, और यहाँ काटो, तिपाची 15, 3 का भाग दिया, तिपाची 15, 3 चौके 12, दोनों साइड 3 का भाग गया ना। ये समझ में आता है भाग देना, और नहीं आता हो तो एक तरीका वो बताए दे रहे, पढ़ा सब है लेकिन नहीं आएगा समझ में। देखो x के अलावा सब उस साइड भेज दो, तो ये सब किस में, गुणा में है ना। तो 15 गुणा 1 तो 15 ही होगा, तो यहाँ 15 गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो भाग में। तो x बराबर 12 गुणे 20 बटे 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ। ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। बिना समझे नहीं बोलना कि समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 3 चौके 12, तिपाची 15, 5 चौके और 4 चौके, तो x बराबर 16। तो कितने दिन, वो सॉरी कितने व्यक्ति, 16 व्यक्ति। आंसर है ऐसा। ये मेथड करोगे कठिन से कठिन सवाल हल होगा। अभी तो तुम्हें ये 10-12 व्यक्ति दे दिए जाते हैं, फिर वहां दिए जाएंगे 4836, तो फिर गुणा करते रहना, सीखो अपनी वही, है ना। हम ट्रिक इसलिए बताते हैं ताकि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, काटने में हेल्प हो, लेकिन करते हो नहीं हो उससे काम। हार्ड वर्क तो चार्जो कर लो, दे देंगे फावड़ा तसला, तो खूब करना हार्ड वर्क, खोदना, स्मार्ट वर्क। एक इंजीनियर और एक मतलब मजदूर में क्या अंतर होता है पता है। काम तो दोनों वही करते हैं, बस इंजीनियर दिमाग से काम करता है ना। इंजीनियर जो घर बनाता है, घर बनवाता है ना, उनको इंजीनियर ही कहेंगे। बड़े शहरों में इंजीनियर ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिर वो देते हैं अपने हिसाब से जो भी काम कर रहा है, तो वो करते हैं स्मार्ट वर्क। वो कहीं ले उठाते हैं फावड़ा, नहीं उठाते ना। वो दिमाग से काम करेंगे, उनके दिमाग के अनुसार घर बनेगा, बस काम तो हमें करना है, सैलरी उसकी ज़्यादा। देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर होता है, इसलिए स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो चाहे जो कर लेगा। समझ गए। लो अगले में आते हैं। अगला सवाल है, देखो राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में। देखना यहाँ हमारा राम है, ये मोहन है। ऐसा सवाल हमने बताया था, राम कितने दिन में, 6 दिन में, मोहन कितने दिन में उसी काम को, 8 दिन में। समझना। तो ऐसा वाला कल हमने सवाल बताया था। यदि दोनों काम को एक साथ करना शुरू करें तो काम कितने दिन में। तो हमें राम प्लस मोहन दोनों से काम कराना है ना। तो देखो हमने बताया था, ऐसे वाले सवाल में ले लो एलसीएम। ये एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि कुल काम निकल आए। कुल काम कितना होगा, देखो एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 में तो 6 का भाग जाएगा नहीं। 16, 8 दूनी 16, 16 में 6 का भाग नहीं जाता, 8 तिया 24 चला जाएगा। तो कुल काम कितना हमारा हो गया, 24। अब बताओ 24 काम 6 दिन चलेगा,
24 काम 6 दिन चलेगा, तो कैपेसिटी क्या होगी, कार्य करने की क्षमता, मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा होगा। यानी 24 काम है और 24 काम 6 दिन में चलते हैं, तो एक दिन में कितना काम होता कहा है, 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा। राम की क्षमता कितनी आ गई, 4। यानी राम एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 काम। मोहन 8 दिन काम लगाता है, तो 24 काम कितने दिन में, एक दिन में 24 काम 8 दिन में करता है, तो एक दिन में 8 दूनी 16 8 या 24, मतलब मोहन क्या करता होगा, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम करता होगा, करता है ना। तो अब हमें राम और मोहन दोनों से काम करवाना है, तो राम और मोहन, राम करता है एक दिन में 4 काम, मोहन करता है एक दिन में कितने काम, 3 काम, यानी टोटल दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं, 7 काम करते हैं। और हमारा सही है ना, रुको कुछ गलत, हाँ चलो ठीक है, इतना सही है। 7 काम एक दिन में ही निकला, राम और मोहन। हमारे पास काम कितना है, कुल 24 काम है, और 24 काम एक दिन में कितना होता है काम, 7। अब 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, ज़्यादा हो जाता है, तो 7 तिया 21, कितने बचे, 24, 7 तिया 21, 22, 23, 24, 3 बचे, कितने में से, 7। क्या ऐसा आंसर है। तो ये क्या निकाला कि कितने दिन में काम करेंगे, इतने दिन में। ये मेथड हमें बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो थ्योरी में निकालते रहोगे कि 1/6 काम, जैसे एक 6 दिन में काम करता है ये राम, और राम का एक दिन में का काम निकालोगे तो 1/6 करोगे, मोहन का एक दिन में निकाल, देखना एक मेथड ये भी है, पहले राम का एक दिन का काम निकालोगे तो 1/6, मोहन का एक दिन का काम निकालोगे तो 1/8, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, सो 1/6 और 1/8 का ऐसे हल करोगे, सो आ जाएगा यहाँ 24, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 6 चौके 24, हाँ 4, और यहाँ 38 24। तो देखो कितना हो गया, ये क्या निकला, अच्छा ये राम उसका है, ठीक है। तो ये 7 कितना आ जाएगा 24, 7/24 आया। ये क्या है, ये क्या है पता है, बोलो। देखो ये अभी क्या निकला, ये अभी एक दिन का काम निकला, राम और मोहन का एक दिन का काम, लेकिन हमें एक दिन का चाहिए क्या, हमें पूरे किसका चाहिए, पूरे, मतलब कितने दिन लगते हैं। तो ये काम उसके वर्क का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 24/7 हो जाएगा, और ये काटना तो हमने बता दिया। तो चाहे ऐसे कर लो, और है चीज़, हमें तो ये अच्छा लगता है, और फिर ये तो मैं अच्छा लगता है उसे ये कर लो। हम अगला सवाल इस मेथड से बताए दे रहे, ठीक है। हमें लगता है तुम लोगों को ये अच्छा लगेगा। ये उल्टा पता क्यों हुआ, देखो काफ़ी दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये एक काम बताओ, जैसे काम है अगर जैसे काम है, ज़्यादा आदमी होंगे तो दिन कम लगेंगे, और कम आदमी होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। इसी प्रकार ये पूरा काम कितना है, 24 है ना, तो इसे 7 लोग, मतलब 7 की कैपेसिटी से करेंगे तो इतने दिन लगेंगे, कितने, इतने। यहाँ देखो, अब देखो तुम्हारे मेथड से बता दें, हमें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या हो गया, इसी वाले से जो अभी बताया था पहले, जो हमारी ट्रिक है। हाँ देखो एक इसी काम को 8 दिन में, उसने तो सवाल दिया तो ऐसे लिख देना, एक इसी काम को 8 दिन, ठीक है। अब बी उसी काम को 12 दिन,
लिख दिया। अब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में, ये तो बन जाने चाहिए ना। देखो इन दोनों का लेना है एलसीएम, 12 8 का, सो देखो 12 24 आ जाएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। 8 की स्पीड से 24 काम करने हैं तो कितने आदमी, मतलब क्या कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी एक दिन में कितना काम करते, 8 का भाग 24 में दिया, क्या 3 की कैपेसिटी नहीं आएगी। 12 का भाग 24 में देंगे तो 2 की कैपेसिटी आएगी। अब हमें दोनों से मिलाकर काम करवाना है, तो ए का काम और बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का 3 है ए का, और बी का 2 है। 3 और 2 5 की स्पीड से काम करेंगे। काम है तुम्हारा 24, तो समय कितने लगेगा, समय निकालना है। तो 24 काम है, 5 की स्पीड से करना है, तो 5 को 20, 4/5 आंसर। समझ गए। इस मेथड से सीखो, अच्छी बात है। ये तो सारे एक जैसे सवाल है। ए एक काम को 40 दिन में करता है। हाँ ये थोड़ा अलग हो गया। ये देखो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, घबराना नहीं है, ठीक है। वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। मतलब देखना, एक बात बताना, ए ने 40 दिन काम किया है ना, तो वह इसे कितने दिन करता है, 5 दिन। 5 दिन किया उसने, मतलब एक काम, एक ठेका बोला, ठेका लिए, ठेका बोलता है कि भाई गड्ढा खोदना है। पिलर होते हैं, सीधे सीधे हम कहें पिलर होते हैं, पिलर खोदने के लिए गड्ढे खोदने पड़ते हैं। तो एक ने किसी, मतलब ठेकेदार ने किसी व्यक्ति को ठेका दे दिया कि तो मैं ये खोदने हैं पिलर। तो वो पिलर कितने दिन में अगर अकेले खोदता है तो कितने दिन में, 40 दिन लगते हैं। लेकिन उसने 5 दिन खोदा। अब वो तो थक गया, वो तो कह रहा बस हम 5 दिन खोदते हैं। 5 दिन खोदा उसने, ठीक है, फिर वो चला गया। तो अभी उसने 5 दिन ही तो काम किया है, तो अभी 35 दिन का काम बाकी होगा, ठीक है। अब उसकी जगह बी आ जाता है। अब बी की कैपेसिटी क्या है, बी उसी काम को 21 दिन में, मतलब ए 40 दिन में काम करता है और बी 21 दिन में काम करता है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो एक काम करो, टोटल कितना है ए और बी, देखो ए 40 दिन में, बी 21 दिन में। एक काम करो, एलसीएम ले लें कि क्या कैपेसिटी है उनकी। तो 40 और 21 का एलसीएम लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि 40 ले लिया जैसे हमने, तो 40 दूनी 80, 12, 24। ये तो एलसीएम लेना कठिन हो जाएगा, इसका बड़ा आएगा एलसीएम। जब भी एलसीएम तुम्हारा बड़ा आए तो देखो, अब इस मेथड से काम करना ज़्यादा अच्छा होगा। किस मेथड से, देखो एक बात बताओ, किताब में तुम्हें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो ए 40 दिन में काम करता है, ए ने एक दिन में 1/40 काम किया होगा। देखो ए उसी दिन इसी काम को 40 दिन में करता है कि नहीं करता है, इतना बताओ, ठीक है। तो ए का पहले एक दिन का काम निकालो। सो एक दिन का काम कितना होगा, 1/40 होगा। एक दिन का काम 1/40, और ए ने कितना काम किया, उसने 5 दिन काम किया। देखो किताब में दिया है, तो 5 दिन का कितना होगा, 5 दिन का काम 1/40 एक दिन का, तो 5 दिन का ऐसे निकालते हैं। 5 का भाग देंगे सो 8, सो 1/8 काम कर लिया उसने। मतलब ए ने कितना काम किया, 1/8 काम किया होगा, 1/8। तो अभी बचा कितना है, कुल काम कितना है, 1। कुल काम है 8, ऐसे मान लो कुल काम है 8। 8 में से एक काम तो 1 किया ना, तो कितना बचा, 7 काम बचे अभी। 8 में से 7, यानी शेष काम कितना होगा,
शेष काम कितना होगा, 7/8 होगा ना। ये कौन करेगा, ये बी करेगा। उसने क्या कहा, ए ने 5 दिन काम किया, जो काम किया और शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बी की कैपेसिटी क्या है, तो शेष काम इतना है। अब देखो बी की बारी आई, बी आया, बी कितने दिन में काम करता है, 21 दिन में, ऐसा ही है ना। तो बी का 1 दिन का काम निकाल लो, 1 दिन का काम कितना है, 1/21 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बी ने कितने दिन काम किया, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो 1 दिन का काम इतना है, बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की मतलब बी को काम कितना करना है, 7/8 करना है ना। तो इसको टाइम कितना लगे, देखो काम है 7/8, ठीक है। 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, इसको पलट देंगे, 7/8 और एक उल्टा हो गया क्या, 10 से तो उल्टा हो गया, 7/8 ही है ना, 7 8 21, 7/8 1/21। अरे ऐसा करना था, देखो 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 देखो, ये इतना देखो, 1 दिन का काम निकाले 1/21, तो कितने दिन का हमें कितना काम चाहिए, इतना काम चाहिए ना। 1/21 का गुणा किया, 3 से भाग दिया, तो कितना आना चाहिए, 1/24 काम उसका हुआ, 1/24, 1/24 ये दिन नहीं, दिन हुआ ना, क्या हुआ, क्या पूछा था उसने, क्या पूछा था सवाल में, हाँ ये उसका 1/24 काम निकाला ना, निकाला। तो बताओ दोनों मिलके कितना काम करते हैं, बताओ। ये बड़ा हो गया सवाल थोड़ा, हमें से शॉर्टकट में भी बताएंगे, लेकिन हमें ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तुम कहते सर ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, क्योंकि जब तक लॉन्ग मेथड नहीं सीखोगे ना, जब तक नहीं समझ में आएगा। देखो ए ने 40 दिन का, देखो एक उस काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। 1 दिन का काम कितना होगा, 1/40, तो इतने 1/40 1/40 1/40 1/40 करके 5 दिन काम करना है, तो 5 का गुणा किया तो कितना, 1/8 काम किया। तो अभी 1 काम किया 8 में से, तो 7 काम 8 में से बचे होंगे, तो ये कौन होगा, शेष काम। शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की कैपेसिटी 21, 1 दिन में कितना काम, 1/21, तो 7/8 काम, 7/8 करना है, और कितना काम करेगा, 1/24 काम। इतना आया समझ में, ठीक है। ये 1 दिन का काम है, ठीक है, 1 दिन का। अब देखो, अब दोनों को मिला के काम करना है ना, तो कितना है, 1/40 काम किसका है, ये 1 दिन का, ए का, और 1/24 किसका है, बी का। अब इनको हल करना है, तो हल करो, अब इनको हल करो, इसको हल करो, इसको कौन हल करता है, देखो 40 है इसमें बड़ा, 40 दूनी 80, 80 में 24 का भाग नहीं जाएगा, 120 में चला जाएगा, 24 पंचे 120, तो 120 आएगा इसका एलसीएम 3, और यहाँ 5, यानी 8/120। ऐसा ही है, काट लेना, इसको काटो, तो कितना, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 45, 1/15 भाग, हाँ तो बता रहे ना हम, खाली 15 क्यों आएगा। ये उसने इतना काम किया, तो उसने हमसे पूछा क्या है, देखो कहाँ गया, तो वह काम होने में कितना समय लगेगा, क्या ये समय है, ये अभी काम निकला है। तो एक बात बताओ, जितनी स्पीड से काम करेंगे उतने कम दिन लगेंगे,
है ना। तो अगर एक काम होता, देखो 15 में से एक काम होगा तो हमें पूरा एक काम चाहिए ना। तो बताओ इसमें कितने का गुणा करें कि हमें एक काम हो जाए पूरा। अभी देखो 15 में से एक काम हो रहा है, देखो 15 में से एक काम हो रहा है, अरे 15 में से एक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कितने, तो हम बताओ 15 में से एक काम हो रहा है, हमें कितना काम चाहिए, एक काम पूरा। क्या अभी पूरा एक काम है, क्या नहीं है ना पूरा अभी एक काम। अभी ये 15 में से एक काम हो रहा है, हमें पूरा एक काम चाहिए। बताओ इसको एक बनाने के लिए 15 को गुणा करेंगे, एक बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 15। इंक खत्म हो गई। हाँ तो अगले सवाल को देखते हैं, दो मार कर देना। ये चलो मिट जाने दो। इसका एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे कल। और ये वाले सवाल तब समझ में आएंगे जब तुम ही लगाओगे, तो देखने बस से सवाल नहीं लग जाते हैं। देखो अगला सवाल है, सरसों तेल की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो 40 रुपये में कितनी 1 किलो मिलती है, 1 किलो मिलता है तेल, लिखा है ना किताब में 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 400 ग्राम में 400 ग्राम के रुपए बताने, बताओ क्या कठिन है इसमें। देखो ये जब ग्राम है तो इसे भी ग्राम में चेंज करो। 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम। वाह, शक्कर लेने जाती हो, कह दो 1 किलो 100 ग्राम तौल के दे देगा, है ना, दे देगा ना, और लेके चली आओगी, फिर ना कहोगी। तो ये कितने ग्राम, 1000 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखना 40 रुपये में 1000 ग्राम, तो कितने रुपए में 400 ग्राम, यही बताना ना, यही बताना ना। देखो 40 रुपये में कितनी 1000 ग्राम, यहाँ देखना 40 रुपये में 1000 ग्राम और x रुपये में 400 ग्राम। काटो, 0 से 0 काटा हमने, 0 से 0 काटा, 4 से हम काटेंगे 25, और 25 से काटेंगे 25 से कम 25, और 15 है 25 छक्का 150, तो ये आएगी तुम्हारी 16 रुपये में। नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया ना, कोई समझ सकता क्या किया हमने। आंसर है ना 16। हाँ, हमेशा याद रखना है ऐसे सवालों में, इतने रुपए में इतनी चीज है, ये तो कितने रुपए में इतनी चीज है, या इतने रुपए में कितनी चीज है। तो इनका रिलेशन हमेशा याद रखना, इनको करना है बटे में, किया बराबर होंगे इसका और इसका बटा। ये ध्यान करना हमेशा, अगर ऊपर रुपए हैं तो रुपए वाली चीज है तो इधर भी रुपए वाली चीज आएगी ऊपर, और ये ग्राम वाली चीज है, यानी सामान कितना आता है, तो यहाँ भी सामान वाली चीज आएगी। अब देखना काटे, 0 से 0 काटा, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25। अब देखो इस यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ क्या बचा 25, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 400 बचा। जब भी बटे बटे की चीज़ हो बीच में बराबर हो उसको काट सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं आता समझ में, सुन लो 3 गुणा 25x बराबर 400, इतना आया समझ में। गुणा में 25 है तो उस साइड जाएगा तो भाग में, और काट दो, 25 से कम 25 बचे कितने 15, 15 और 0 कितने हो गए 150, 25 छक्का 150, 16 रुपये। समझना, इसको समझ में आ गया होगा, वैसे आ गया ना। हमेशा याद रखना इतने रुपए में इतनी चीज़ है तो कितने रुपए में इतनी चीज़ है, या फिर
इतने रुपए में इतनी चीज़ है तो इतने रुपए में कितनी चीज़ है। हमेशा ये ऐसे रिलेशन याद रखना, तो ऐसे ही करना है। ये पता है ट्रिक है, ट्रिक ऐसा नहीं होता है, ट्रिक बहुत सोच समझ के बनाई जाती हैं, ऐसे नहीं बन जाती हैं। और ट्रिक इसलिए होती है ताकि तुम्हारा कम समय लगे। अभी यही थ्योरी से करवा दे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, करवाना सो करवा दे। राजू तथा सीमा के पास क्रमशः, देखो राजू और सीमा के पास क्रमशः, जब भी क्रमशः तो पहला वाला पहले वाले का होगा 36.5 मीटर, 36.5 मीटर, ये मीटर में है, ध्यान देना। बिजली के तार की आवश्यकता है 36.5 मीटर। हाँ, 16.05, 16.05, ये और सवाल में चली गई नज़र। हाँ, ये 19वें में 16.05 मीटर है, तथा सीमा के पास कितना है 10.5 मीटर लंबा तार है। ठीक है, उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए। कुल कितना होना चाहिए 35 मीटर, तो उनको और कितने तार की आवश्यकता है। देखो ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये कितना लिखा है 16 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, गलत, 10 मीटर, 16 मीटर 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। हम इसको 50 भी पढ़ेंगे, 5 भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है बताओ। ध्यान देना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते ना, 2 अंक आ रहे ना, तो 2 अंक तक ही लेना है। जैसे इसमें 2 अंक है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 5, इसमें क्या 2 अंक है, बना लो। अब क्या हो गया, समझ गए। हमेशा ये 5 नहीं, ये 50 है। ऐसा नहीं कर देना कि हम कह दें कि 16.5 में 0.5 में 10.5 घटा दो, तो 5 में 5 घटा दो, नहीं। अब देखो राजू के पास इतना, सीमा के पास इतना, टोटल चाहिए इतना, मीटर मीटर मीटर, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। अब देखो राजू के पास 16.05, सीमा के पास 10.50, तो इनके पास टोटल है कितना पहले ये देख लेते। तो 5 5 16 और 10 26, तो इन दोनों के पास है इतना, लेकिन चाहिए इतना, इतना चाहिए ना, तो 35 में से माइनस कर देंगे 26.55। जब भी ऐसी सिचुएशन में हमने बताया था ऐसे कर लेना, 10 में 5 गए, 9 में 5 गए, 4 में से यानी 14 में से 6 गए तो कितने 8, और 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, 8.45 और तार की आवश्यकता होगी। देखो यही होगा आंसर, 8 मीटर 45 सेंटीमीटर है, ऐसे ही है ना। 8 मीटर 45 सेंटीमीटर आंसर है, या फिर 8.45 मीटर है ये वाला। हाँ, और अगर उसमें आंसर में लिखा होगा कि 8.45 मीटर या सेंटीमीटर, तो वो भी 8 मीटर 45 सेंटीमीटर भी आंसर होगा। ऑप्शन आ जाते दिखना, जैसे तुम यहाँ 5 से 5 घटा देते तो यहाँ तुम्हारा आंसर आता 26, 26 में से 5 गए, सो वो 35 में से 26 गए, सो 9 बचता ना। सो ऐसे ऑप्शन आते, ऑप्शन ए में 9 मीटर, बी ऑप्शन में होता 8 मीटर 45 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन में होता 8 मीटर 450 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन में होता 9 मीटर और 45 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूज हो जाते, और हम गारंटी दिए हैं कि कंफ्यूज हो जाते। कभी कभार हम सही होते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता ऑप्शन कौन सा है, तो यही दिमाग लगाना कि ये कितना बच रहा, 8 मीटर, और 1 मीटर में 100 होते हैं, 100 समझ रहे हो ना यहाँ ये। और किलो वाले में अगर ये लिखा होता कि 16.5 kg लिखा है, तो इसका मतलब पता है क्या है, ये नहीं है कि 16 किलो और 5 ग्राम, नहीं,
कितने जीरो आए, 3 आए ना। 1000 किलोग्राम, एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 3 आए ना, तो इसको भी 3 के रूप में बनाओ। अब कितना लिखा है, 16 किलो 500 ग्राम, इसका मतलब होता है ना कि 5 ग्राम। और ये भी हो सकता था 16.05 kg, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 16 किलो 50 ग्राम, 5 ग्राम नहीं है। हाँ, तो बहुत ये दशमलव वाली चीजें बहुत मतलब कठिन नहीं होती, दिमाग लगाना पड़ता है, समझ गए ना। हाँ, तो सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, और चैनल द टॉपर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करवाना है, इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी। कुछ दिनों में आपके फेसबुक का पेज आ जाएगा, फेसबुक में एक पेज होगा, तो उसको भी फॉलो करवाना। ओके, थैंक यू।